नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। शंभू बॉर्डर पर हालात लगभग वैसे ही हो गए हैं जैसे शाहीन बाग में हमने और आपने देखे थे। 100 दिन से अधिक समय तक वो आंदोलन चला था, धरना चला था, सड़क रोक करके लोग बैठे हुए थे और सीएए के खिलाफ बैठे हुए थे। मजेदार बात ये है, सीएए जो कानून लाया गया था उसका भारतीय मुसलमानों से कुछ एज़ सच लेना-देना ही नहीं था। लेकिन दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा और मोदी सरकार के खिलाफ एक लगातार सतत मीडिया में बयानबाजी, नारेबाजी, भाषणबाजी छपती रहे, दिखाई जाती रहे, इसके लिए शाहीन बाग में ये सब किया गया था। शंभू बॉर्डर पर लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले फरवरी के फर्स्ट हाफ में पंजाब से कुछ किसान संगठन चले और दिल्ली जाने के लिए शंभू बॉर्डर पार करने वाले थे। वहां पर हरियाणा सरकार ने बैरिकेड लगा दिए, सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए, अर्धसैनिक बलों के साथ उनकी झड़पें भी हुई, आंसू गैस के गोले से लेकर के तमाम प्रयोग किए गए, उनको वहां रोक दिया गया। फरवरी से लेकर के अब हम सितंबर में प्रवेश कर गए हैं। 5 महीने से अधिक समय हो चुका है। 200 दिन पूरे हुए हैं अभी 30 अगस्त को और वो वहीं जमे हुए हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो चुकी है। अब जरा याद करिए, शाहीन बाग के समय भी एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उस 3 सदस्यीय जो कमेटी थी, वार्ताकार कमेटी थी, उसका हेड बनाया गया था संजय हेगड़े को। दूसरे जो 2 सदस्य थे, उनमें साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला न्याय के क्षेत्र से थे। वो तो खैर कभी शाहीन बाग बातचीत के लिए गए भी नहीं। संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ही वहां पर जाते रहे। लेकिन क्या नतीजा निकला उस बातचीत का? कुछ नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणियां की हैं वैसे तो, और ये टिप्पणियां भी मैं आपको बताऊंगा क्या-क्या की हैं, और ये भी कहा है कि साहब, हाईवे जो है वो कोई पार्किंग स्थल नहीं होता है। किसानों को वहां से हटना होगा, व्हीकल्स को हटना होगा। लेकिन इसके लिए जैसे शाहीन बाग में 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन कर दिया था कि आप आंदोलनकारियों से बातचीत करिए और उनको वहां से हटने के लिए मनाइए, उसी तरीके से यहाँ भी एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और इसमें कहा गया है कि साहब, आप बातचीत करिए, आंदोलनकारियों से भी बातचीत करिए, सरकार से भी बातचीत करिए, जो उनकी मांग है उसका भी कोई मसौदा तैयार करिए। अब ये सब कैसे होगा? और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर ये जो 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, ये अपनी बैठक बुलाए, बातचीत करे। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो पूर्व जज हैं, जस्टिस नवाब सिंह, उनको बनाया गया है। जो इसके सदस्य बनाए गए हैं, बी एस संधू, जो पूर्व डीजीपी हैं, उनको बनाया गया है। एक कृषि विश्लेषक हैं, देवेंद्र शर्मा, उनको बनाया गया है। प्रोफेसर रंजीत सिंह घुमन को बनाया गया है। सुखपाल सिंह, जो कृषि सूचनाविद हैं, उनको बनाया गया है। बलदेव राज काम्बोज, ये विशेष आमंत्रित के तौर पर। तो इस तरीके से विशेष आमंत्रित को जोड़ लें तो 6 सदस्यीय कमेटी हो गई। अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शंभू बॉर्डर के इस जमावड़े को लेकर के, आंदोलन को लेकर के, कोर्ट ने कहा कि ये जो उच्चाधिकार प्राप्त समिति है, इसके विचार के इसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ये एक तो मुद्दों की पहचान करे, उन्हें तैयार करे,
इसके अध्यक्ष ने जो है मुद्दों को तैयार करने के लिए इसके अध्यक्ष को 1 सप्ताह में मुद्दों को तैयार करने के लिए मीटिंग बुलाने के लिए कहा गया है और समिति के जो सदस्य सचिव हैं, उनको अंतरिम स्थिति रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा गया है। यानी जो भी डिस्कशन हो, वो भी रिकॉर्ड जो है रखा जाए। और जो एमएसपी की मांग है, ये मांग क्या कर रहे हैं? एमएसपी की गारंटी दी जाए, 22 फसलों की एमएसपी दी जाए, किसानों के कर्जे माफ किए जाएं। ऐसी-ऐसी इनकी मांगे हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एमएसपी और जो दूसरे मुद्दे हैं, किसानों की चिंताओं से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, उनको हल करने की दिशा में मतलब पहले तो मुद्दों की पहचान की जाए, फिर एक मसौदा तैयार किया जाए और शंभू बॉर्डर पर जो ये पक्की बैरिकेडिंग लगाई गई है, इसको हटाने के लिए किसानों से बातचीत की जाए। और ये भी कहा कि वो अपने आंदोलन का राजनीतिकरण करने से बचें और अनुचित मांगे ना रखें, जो हमने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है। अब सवाल ये उठ रहे हैं, कमेटी गठित हो गई है, बातचीत की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, मान लेते हैं शुरू होने वाली है। ये मसौदा भी अपने हिसाब से तैयार कर देंगे कि ये मुद्दे हैं, ये मसौदा है, ये इनकी मांगे हैं। सरकारों से भी अगर ये बात करें, पंजाब और हरियाणा सरकार से, तो ये जो एमएसपी की गारंटी देने वाली मांग है, ये हरियाणा और पंजाब सरकार तो देंगी नहीं, ये सेंटर से जुड़ा हुआ मसला है। अब सेंटर से भी अगर बातचीत हो, लाइन अप हो, चर्चाएँ हों, सेंटर यानी मोदी सरकार कृषि मंत्री को इसके लिए अधिकृत करेंगे ही करेंगे। अब वो वार्ता का क्रम कितना लंबा खिंचेगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, यानी ये मसला हल होने वाला अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये धरना प्रदर्शन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि ये कोई पार्किंग की जगह नहीं होती है हाईवे, जहां आपने टेंट गाड़ रखे हैं, आपने व्हीकल्स खड़े कर रखे हैं और सरकार को उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड, पक्के बैरिकेड जो हैं वो लगाने पड़े हैं। क्योंकि ये लोग जब दिल्ली के लिए चले थे तो बड़े साजो-सामान के साथ चले थे। बड़ी भारी भरकम मशीनें लेकर के चले थे कि कहीं अगर अवरोधक लगाए जाएँगे तो हम उनको उठा कर के फेंक देंगे और हमें कौन रोक सकता है, इस अंदाज में। मतलब बुलडोज़र से लेकर के तमाम चीज़ें ये लेकर के चले थे, जेवीसी मशीन लेकर के गए चले थे। तो वो सब चीज़ें देखते हुए और जिस तरीके से इन्होंने अपने ट्रैक्टर्स एक तरीके से टैंकों के तौर पर तब्दील कर रखे थे, उनकी ऐसी जो है अ, उन पर इंतज़ाम कर रखे थे कि छोटी-मोटी झड़पों या उनको रोकने के प्रयास तो वो वैसे ही ध्वस्त कर देंगे और आगे दौड़ जाएँगे। जैसे लाल किले पर इन्होंने 26 जनवरी को किया था गणतंत्र दिवस के मौके पर, वहाँ तक ये दौड़े थे बाहरी रिंग रोड से लेकर के और लाल किले तक पहुँच गए थे। और बहुत सारे व्हीकल्स को टक्कर मारते हुए आगे निकल गए थे। पुलिस भी बेबस दिखाई दे रही थी और लाल किले पर जाकर के भी अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ इन्होंने मारपीट की थी, बाकायदा मारपीट की थी। उनमें से बहुत सारे जवानों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। लाल किले की बुर्ज पर प्राचीर पर चढ़ कर के इन्होंने एक धार्मिक ध्वज लगा दिया था वहाँ पर। तो जो लोग इस तरह के उत्पात अतीत में कर चुके हों, उनको दिल्ली आने से रोकने के अलावा कोई चारा था नहीं हरियाणा सरकार के सामने। और जिस तरह की ये माँग कर रहे हैं, वो माँग भी प्रैक्टिकल नहीं, संभव नहीं है। तो ये जो हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि आंदोलन का राजनीतिकरण ना करें, तो ये तो पूरा आंदोलन उस वो भी जो 13 महीने का था और ये भी, ये तो है ही पूरी तरीके से विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने शंभू बॉर्डर पर आकर के डेरा डाला था। शंभू बॉर्डर पर आकर के डेरा डालना
डेरा डालना नहीं चाहते थे, बैरिकेड लगी हुई थी, हरियाणा सरकार चौकन्ना थी, अर्धसैनिक बल और हरियाणा पुलिस बड़ी भारी संख्या में लगाई गई थी। खनौरी बॉर्डर पर भी, शंभू बॉर्डर पर भी, डबवाली बॉर्डर पर भी। तब किसी तरीके से रोका गया था, फिर भी झड़पें हुई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। एक बठिंडा का नौजवान भी उसमें मारा गया था और बाद में इन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस की गोली से मरा। हरियाणा की पुलिस ने कहा कि जिस बुलेट से उसकी मौत हुई है, वो तो हम यूज़ भी नहीं करते हैं। और बाद में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी कि ऐसा लगता है कि आंदोलनकारियों में से ही किसी की फायर से उसकी जान चली गई। बहरहाल जो ये कमेटी गठित हुई है, अब ये वार्ताक्रम शुरू करे भी, मसौदा तैयार करे भी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है आंदोलनकारियों से कि भई आप ये रास्ता खाली करिए और अभी दोनों तरफ से एक संकरी सड़क तो बिल्कुल तय कर दीजिए, दोनों सरकारों से कहा, पंजाब और हरियाणा से, जिससे छात्र, एम्बुलेंस, जो भी इमरजेंसी की ज़रूरतें हैं वो वहाँ से पास हो सकें। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को भी मानेंगे? अतीत में तो ये आंदोलनकारी नहीं मानते रहे हैं। शाहीन बाग वालों ने क्या माना था? उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अत्यधिक व्यस्त मार्ग है, जहाँ से लाखों लोग रोज़ाना गुज़रते हैं, उस सड़क को रोक करके आप टेंट गाड़ करके भाषणबाजी नहीं कर सकते और धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते। फिर भी वो बैठे रहे, नहीं हटे। अब शंभू बॉर्डर में भी वही स्थिति है। तो मेरा तो मानना ये है कि लगभग वैसी ही सिचुएशन है। जैसी शाहीन बाग में थी, वैसी ही अब शंभू बॉर्डर पर है। और पहले तो लोकसभा चुनाव थे, जिनमें वो जगजीत सिंह डल्लेवाल का एक बयान भी बड़ा वायरल हुआ था कि जी मंदिर करके नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो बड़ी ऊपर चली गई है, उसे नीचे लाना है, टाइम कम है। और अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव है। तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ही तो वहाँ पर विनेश फोगाट को ले जाया गया, बयानबाजी करवाई गई, जिससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राजनीतिकरण ना किया जाए। वो तो लगातार किया जा रहा है। लगातार वहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी और भाषणबाजी हो रही है, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो लगभग वैसी ही सिचुएशन है और अब तो सुप्रीम कोर्ट की साख भी एक तरीके से अ, स्टेक पर लगी हुई है कि वो कैसे अपने आदेश की पालना कराएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।